नमस्कार, मैं सनत कुमार। बहुत बहुत स्वागत है एक बारी फिर से हमारे YouTube चैनल कुशवाहा प्रॉपर्टी में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। अगर आप अपना सपनों का घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको किन जगहों से बचना चाहिए। ज़मीन खरीदना एक बड़ा निवेश होता है और एक छोटी सी गलती भी आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी का मतलब कभी भी ऐसी ज़मीन ना खरीदें जिस पर कोई कानूनी विवाद चल रहा हो, मालिकाना हक को लेकर झगड़ा, बंटवारे का केस या किसी भी प्रकार का कोर्ट केस आपको सालों तक परेशान कर सकता है। ऐसी ज़मीन खरीदने का मतलब है अपनी मेहनत की कमाई को खतरे में डालना। मेरी सलाह रहेगी, ज़मीन खरीदने से पहले उसके सभी कानूनी दस्तावेजों को जांचें और एक अच्छे वकील से सलाह ज़रूर लें। ज़मीन के पिछले मालिकों के बारे में भी जानकारी जुटाएं। सरकारी परियोजनाओं या अधिग्रहण वाली जगहें, इनसे हमेशा दूरी बना के रखना है। कई बार सरकार भविष्य में सड़कें, फ्लाईओवर या कोई और विकास परियोजना लाने वाली होती है जिसके लिए वह ज़मीन का अधिग्रहण करती है। अगर आपका प्लॉट ऐसी किसी योजना में आता है तो आपको या तो बहुत कम मुआवजा मिलेगा या आपकी ज़मीन सरकार ले जाएगी। मेरी सलाह रहेगी, खरीदने से पहले स्थानीय सरकारी विभागों से पता करें कि उस क्षेत्र में कोई आने वाली सरकारी योजना तो नहीं है। बाढ़ संभावित या जल भराव वाले क्षेत्र, सोचिए अगर हर साल बारिश में आपके घर के आसपास पानी भर जाए या बाढ़ का खतरा बना रहे तो क्या होगा। ऐसे इलाकों में प्लॉट खरीदना आपके घर की नींव को कमज़ोर कर सकता है और आपको मरम्मत का बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। मेरी सलाह रहेगी, उन क्षेत्रों के पिछले बाढ़ के रिकॉर्ड देखें, स्थानीय लोगों से जानकारी लें कि क्या यहाँ जलभराव की समस्या रहती है। औद्योगिक क्षेत्रों के पास या प्रदूषित जगहों से दूरी बना के रखें। अगर आप किसी औद्योगिक क्षेत्र के बहुत नज़दीक प्लॉट खरीदते हैं तो आपको वायु और जल प्रदूषण का सामना करना पड़ सकता है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। साथ ही वहाँ शोर भी बहुत ज़्यादा होगा। मेरी सलाह रहेगी, हमेशा आवासीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दें और औद्योगिक क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। श्मशान घाट या कब्रिस्तान से दूरी बनाए रखें। सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत से लोग श्मशान घाट या कब्रिस्तान के पास घर बनाना पसंद नहीं करते हैं। इसका असर आपके प्लॉट की रीसेल वैल्यू पर भी पड़ सकता है। मेरी सलाह रहेगी, आपकी और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ऐसी जगहों से दूरी बनाए रखें। ऊबड़ खाबड़ या कमज़ोर मिट्टी वाली जगहें, अगर आपके प्लॉट की ज़मीन समतल नहीं है या मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, जैसे कि दलदलीय या रेतीली मिट्टी, तो आपको घर बनाने में बहुत खर्चा आ सकता है। नींव को मजबूत करने और ज़मीन को समतल करने में ही आपके लाखों रुपए लग सकते हैं। मेरी सलाह रहेगी, मिट्टी की जांच, ज़मीन की जांच अवश्य करवाएं। मूलभूत सुविधाओं से दूर क्षेत्र, ऐसे प्लॉट का क्या फ़ायदा जहां बिजली, पानी, अच्छी सड़कें, स्कूल, अस्पताल जैसी ज़रूरी सुविधाएं ही ना हों। ऐसी जगहों पर रहने में बहुत परेशानी होती है और भविष्य में आपके प्लॉट की कीमत भी ज़्यादा नहीं बढ़ती। मेरी सलाह रहेगी, हमेशा ऐसे क्षेत्रों में प्लॉट चुनें जहां बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों। हाई टेंशन बिजली लाइनों के नीचे या बहुत नज़दीक के क्षेत्र, हाई टेंशन बिजली लाइनों के ठीक नीचे या उनके बहुत पास प्लॉट खरीदना खतरनाक हो सकता है। इनसे निकलने वाले रेडिएशन
को लेकर स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं भी हैं और इन जगहों पर निर्माण के नियम भी अलग होते हैं। मेरी सलाह रहेगी ऐसी जगहों से हमेशा दूरी बनाए रखें। हरियाली या वन क्षेत्र में कुछ क्षेत्र वन विभाग या हरित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जहां निर्माण करना गैरकानूनी होता है। अगर आप ऐसी जगह पर प्लॉट खरीदते हैं तो आपका निर्माण कभी भी गिराया जा सकता है। मेरी सलाह रहेगी खरीदने से पहले सुनिश्चित करें कि आपकी ज़मीन आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ज़रूरी बातें जिनका आपको आवासीय प्लॉट खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए। हमेशा अच्छी तरह से रिसर्च करें, सभी पहलुओं पर विचार करें और ज़रूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की सलाह लें। आपकी एक छोटी सी सावधानी आपको भविष्य में बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहें।